जब मैं गेम खेलकर टाइम वेस्ट कर रहा था, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब मैकेनिकल आवाज गूंजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सक्सेसफुली 24 आवर गॉडली टाइकून सिस्टम से बिंड हो चुके हो। अब से तुम जितना भी पैसा खर्च करोगे, वो तुम्हें 10 गुना होकर वापस मिलेगा। जैसे ही आवाज खत्म हुई, मेरे दिमाग में एक काउंटडाउन टाइमर दिखने लगा और मेरा दिमाग तेज चलने लगा। 10 गुना कैशबैक। मेरे अकाउंट में सिर्फ 2000 युआन बचे थे। लेकिन अगर ये सच था, तो हर सेकंड इंपॉर्टेंट था। बिना एक सेकंड वेस्ट किए मैंने तुरंत अपने गेम अकाउंट में 2000 युआन रिचार्ज कर दिए। ये सच में काम कर रहा था। मेरी हार्ट बीट इंस्टेंटली तेज हो गई और एक्साइटमेंट प्योर बॉडी मी फैल गई। पैसे कमाना अचानक बहुत ही इजी हो गया था। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपने दोस्त लिंक्सियान को 20,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। लिंक्सियान की तरफ से तुरंत एक क्वेश्चन मार्क वाला मैसेज आया, लेकिन मैंने उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उसके तुरंत बाद मैंने उसे और 2 लाख युआन भेज दिए और सिस्टम ने मुझे डायरेक्टली 2 मिलियन युआन रिफंड कर दिए। अगला ही सेकंड मेरा फोन जोर से बजने लगा। लिंक्सियान शॉक्ड होकर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? हाँ, तूने मुझे अचानक 2,20,000 युआन क्यों भेज दिए? तूने क्या किया? इतने पैसे आए कहाँ से? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, उसकी टेंशन मत ले। मैंने पहले तुमसे 10,000 बोरो किए थे ना, बस वही वापस कर रहा हूँ। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में समझाऊंगा। वो ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए बोला, कौन 10,000 के बदले 2,20,000 रिटर्न करता है? लोन शार्क्स भी इतने पगाल नहीं होते। लेकिन मेरी उंगलियां स्क्रीन पर लगातार चल रही थी। सच कहूं तो मैं भी जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा पैसा स्पेंड करके और बड़ा रिटर्न पाना चाहता था। लेकिन एक नॉर्मल इंसान होने के वजह से मेरे पास इतने बड़े लेवल पर पैसा खर्च करने के ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। मुझे पहले अपनी कैपिटल बिल्ड करनी थी। तभी मुझे अचानक कुछ याद आया और मैंने जल्दी से कहा, वैसे तेरे ऊपर अभी भी 1 लाख से ज्यादा ऑनलाइन लोन का डेट है ना, जल्दी जा और सब पे ऑफ कर दे। वो एक सेकंड के लिए शॉक हुआ, फिर बोला, ठीक है, अभी रीपे करता हूँ, फ्री होने के बाद कॉल करना। फिर उसने फोन काट दिया। सिर्फ 3 मिनट के अंदर मैंने अपने सारे ऑनलाइन लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट्स कंप्लीटली पे ऑफ कर दिए। मैंने टोटल 2 मिलियन युआन स्पेंड किए और एसवाई स्टेम ने इंस्टेंटली मुझे 20 मिलियन युआन रिफंड कर दिए। मुझे समझ आ गया कि आसपास अब ऐसा कुछ नहीं बचा था जहां मैं और पैसा उड़ा सकूं। इसलिए मैंने तुरंत डिसाइड किया कि मुझे किसी हाई एंड जगह जाना होगा। मैं अपनी लाइफ की सबसे तेज स्पीड में नीचे भागा और एक टैक्सी रोक ली। जैसे ही अंदर बैठा मैंने कहा, ड्राइवर, मुझे जॉन ची रोड वाले फेरारी शोरूम ले चलो। आखिर अगर कोई अमीर आदमी जल्दी पैसा खर्च करना चाहे, तो सबसे फास्ट तरीका लग्जरी कार्स और बंगलोज खरीदना ही होता है। टैक्सी में बैठते ही मैंने जल्दी जल्दी कई लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स डाउनलोड कर लिए। मुझे स्ट्रीमर्स देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने पहले प्लेटफॉर्म पर एंटर करके इंस्टेंटली 4 मिलियन युआन रिचार्ज कर दिए। सिस्टम ने तुरंत मुझे 40 मिलियन युआन रिफंड कर दिए। बिना हिस्ट्रेट किए मैंने और 6 मिलियन रिचार्ज किए और एक और 60 मिलियन युआन मेरे अकाउंट में अपीयर हो गए। अब मेरा बैंक बैलेंस ऑलरेडी 94 मिलियन युआन तक पहुंच चुका था। इसलिए मैंने और 10 मिलियन युआन अलग अलग लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स में स्प्रेड कर दिए और फिर से कैशबैक ट्रिगर कर दिया। उसके बाद मैं टैक्सी ड्राइवर की तरफ झुक कर बोला, मैं जल्दी में हूँ, मुझे जितनी फर्स्ट हो सके वहां पहुंचा दो, मैं तुम्हें 5,000 टिप दूंगा। ड्राइवर इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गया और जोर से हंसता हुआ बोला, आज तुम्हें सही ड्राइवर मिला है। अब मैं तुम्हें असली अकिना माउंटेन ड्राइविंग गॉड दिखाता हूँ। अगले ही सेकंड टैक्सी रॉकेट की तरह आगे शूट कर गई। मैंने कैजुअली उसे 5,000 युआन ट्रांसफर किए और सिस्टम ने तुरंत मुझे 50,000 युआन रिफंड कर दिए। सिर्फ आधे घंटे से भी कम टाइम में मैं ऑलरेडी लगभग 300 मिलियन युआन स्पेंड और साइकिल कर चुका था। एक नॉर्मल इंसान के लिए 300 मिलियन युआन पूरी लाइफ रिटायर होने के लिए काफी थे। लगभग 20 मिनट बाद हम फाइनली फेरारी शोरूम पहुंच गए। जैसे ही मैं अंदर गया, एक सेल्स वुमन तुरंत पॉलिटली मेरे पास आई। हेलो सर, वेलकम टू फेरारी सेल्स एंड सेंटर। क्या आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक मॉडल है? मैंने सर हिलाकर शांति से जवाब दिया, नहीं, लेकिन तुम यहाँ की कार्स का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकती हो। मैं तुरंत बाएं कर लूंगा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर भी उसने फोर्स्ड स्माइल दी और पास खड़ी एक कार की तरफ पॉइंट किया। सर,
आप इस वाली को देख सकते हैं। ये फेरारी 612 है। इसकी करंट प्राइस 5.7 मिलियन युआन है। मैंने इम्पेशेंटली हाथ हिलाकर कहा, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, ये वाली ले रहा हूं। कार्ड स्वाइप करो और कुछ और कार्ड्स भी ढूंढो। मुझे सब चाहिए। सेल्स वुमन पूरी तरह फ्रीज हो गई। मेरी नॉर्मल अपीयरेंस देखकर शायद उससे लगा था कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी फॉर्च्यून अचानक उसके सामने गिर गई है। फिर मैंने कंटिन्यू किया, तुम्हारे पास फेरारी 812, फेरारी F12 और फेरारी FF है? वो जल्दी से बोली, सर, अभी शायद हमारे पास सारे मॉडल्स स्टॉक में नहीं हैं। कुछ दूसरी लोकेशन से ट्रांसफर करने पड़ेंगे। मैंने कैजुअली सर हिलाकर कहा, जो मॉडल्स मैंने अभी बोले प्लस ये 612, टोटल 8 कार्स हुई। जल्दी टोटल प्राइस बताओ, मैं हरी में हूं। सेल्स वुमन ने तुरंत कैलकुलेटर उठाया और क्रेजी स्पीड में कैलकुलेट करने लगी। सेल्स वुमन ने जिंदगी में पहले भी रिच लोगों को फेरारी खरीदते देखा था, लेकिन किसी को लग्जरी सुपरकार्स को सब्जी मंडी की गोभी की तरह खरीदते हुए देखना उसके लिए सच में टेरिफाइंग था। तभी मैंने अचानक पूछा, तुम्हारे पास ला फेरारी है? वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन के साथ बोली, सर, ला फेरारी एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है। वो ग्लोबली ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है। ये सुनकर मुझे हल्का सा रिग्रेट हुआ। लगता है वो कार मुझे नहीं मिल पाएगी। फिर मैंने बिना कुछ सोचे सीधा अपना बैंक कार्ड उसके हाथ में दे दिया। नॉर्मली ऑर्डिनरी बैंक कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट होती है, लेकिन सिस्टम की पावर के सामने दुनिया के रूल्स भी मीनिंगलेस लग रहे थे। जैसे ही सक्सेसफुल पेमेंट नोटिफिकेशन की आवाज आई, सेल्स वुमन की आंखों का एटीट्यूड मेरे लिए कंप्लीटली चेंज हो गया। फेरारी शोरूम में रोज कस्टमर्स नहीं आते थे, इसलिए आसपास की सारी आइडल सेल्स वुमेन तुरंत मेरे पास गैदर हो गई। हर कोई डेस्परेटली इस मिस्टीरियस रिच सेकंड जनरेशन के क्लोज आना चाहती थी। उनकी नजरें में मेरे चीप क्लॉथ्स भी सडनली लो की लग्जरी का सिंबल बन गए थे। पहले वाले रिमेनिंग बैलेंस को मिलाकर मेरे अकाउंट में अब ऑलमोस्ट 2.7 बिलियन युआन कैश क्वाइटली पड़ा हुआ था। मैंने अभी अभी टोटल 40 लग्जरी कार्स ऑर्डर की थी और शोरूम का हर सेल्स पर्सन मुझे किसी लिविंग गॉड की तरह ट्रीट कर रहा था। स्टोर मैनेजर भी पर्सनली मेरे लिए चाय सर्व करने आ गया। वो इतना हम्बल होकर झुक रहा था जैसे उसे डर हो कि कहीं ज्यादा जोर से सांस लेने से भी मैं ऑफेंड ना हो जाऊं। एक सेल्स वुमन केयरफुली मुझे रिमाइंड करते हुए बोली, मिस्टर गू, मुझे आपको बताना होगा कि इन सब व्हीकल्स की डिलीवरी में अराउंड 6 मंथ्स लग सकते हैं। मैन कैजुअली हाथ हिलाकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, जैसे जैसे रेडी होती जाए वैसे वैसे डिलीवर कर देना। ये सुनते ही वो विजिबली रिलैक्स हो गई। आखिर 200 मिलियन युआन से ज्यादा के ऑर्डर का कमीशन कितना इंसान होगा, शायद वो खुद इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों को देखकर मुझे उसके दिमाग के थॉट्स ऑलमोस्ट समझ आ रहे थे। शायद उसके लिए मेरी मिस्ट्रेस बनना और मुझसे रैंडम पॉकेट मनी लेना भी उसकी पूरी लाइफ परमानेंटली चेंज कर सकता था। अगर ये सब आज से पहले हुआ होता तो शायद मैं भी इन ब्यूटीफुल वुमेन के साथ थोड़ी देर और एंजॉय करता। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ 24 घंटे थे। 1 घंटे से ज्यादा ऑलरेडी पास हो चुका था और मेरे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। इस स्टेज पर दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन को भी मेरी मनी प्रिंटिंग मिशन के लिए साइड में होना पड़ता। तभी मेरा फोन अचानक बज उठा। हेलो, क्या ये मिस्टर गु बोल रहे हैं? जी कौन? हेलो मिस्टर गु, मैं कमर्शियल बैंक का प्रेसिडेंट चेन युन शान बोल रहा हूं। हमने आपके प्राइमरी अकाउंट में रिसेंटली 2.6 बिलियन युआन का ओवरसीज ट्रांसफर नोटिस किया है। क्योंकि आपके डिपॉजिट्स हमारे बैंक में एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट हैं, हम ऑफिशियली आपको हमारे हाईएस्ट लेवल वीआईपी क्लाइंट्स में इनवाइट करना चाहते हैं और आपको एक्सक्लूसिव सर्विसेज और कन्वीनियंसेस प्रोवाइड करें। एसआईव सर्विसेज और कन्वीनियंसेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। मेरा फोन स्पीकर पर नहीं था, फिर भी शोरूम में मौजूद हर इंसान क्लियरली एक एक वर्ड सुन पा रहा था। मैनेजर से लेकर सेल्स वुमेन तक सब शॉक में फ्रीज हो गए, स्पेशली वो वुमन जिसने पहले फेरारी इंट्रोड्यूस की थी।